हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 11 है। सो आप में से किसी ने अगर फर्स्ट 10 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं आपको उसका लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग वाली जो यूनिट है वो पूरी इंटरकनेक्टेड है। आपको अगर फर्स्ट 10 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आपको 11th लेक्चर नहीं समझ में आएगा। कमिंग टू 11th लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है ये उसका पार्ट 3 है और इस पार्ट में मैं आपको बेसिकली क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सब कॉन्ट्ररी का जो रिलेशनशिप है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। एंड जिन लोगों ने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके उसको ज़रूर देखिए सो दैट आपको थर्ड पार्ट समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था, लॉजिकल रीजनिंग में आपके जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक है उसमें 4 टाइप के रिलेशन है। सबसे पहला तो मैंने जो पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ाया था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, वो पढ़ाया था कॉन्ट्राडिक्टरी। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ट्ररी। आज के थर्ड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी आपको सब कॉन्ट्ररी एंड कल इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बेसिकली लास्ट एंड फाइनल रिलेशनशिप कराने वाली हूँ जो है सबऑल्टर्न। चलिए देखते हैं सब कॉन्ट्ररी क्या होता है। तो सब कॉन्ट्ररी इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड ओ। सब कॉन्ट्ररी किसके बीच का रिलेशनशिप है? आपका आई एंड ओ के बीच में। आई यानी कि सम, ओ यानी कि सम नॉट, यानी सब कॉन्ट्ररी आई और ओ के बीच का रिलेशनशिप है। या तो मैं इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकती हूँ, सम और सम नॉट के बीच के रिलेशनशिप को भी हम क्या बोल सकते हैं, सब कॉन्ट्ररी बोल सकते हैं। यानी और दूसरे वर्ड्स में मैं बोलना चाहूँ तो ये दोनों जो सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन है ये दोनों किसके बीच का रिलेशन है? दोनों के दोनों पर्टिकुलर्स के बीच का रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि सम और सम नॉट दोनों भी क्या है, पर्टिकुलर हैं। इसलिए आई और ओ के बीच का रिलेशनशिप बोल सकते हैं सब कॉन्ट्ररी को। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं सम और सम नॉट के बीच का रिलेशनशिप है। या मैं सब कॉन्ट्ररी को तीसरे वर्ड्स में बोल सकती हूँ कि ये 2 पर्टिकुलर्स के बीच का रिलेशनशिप है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन किसके बीच में होता है, बिकॉज आपसे पेपर में इनसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। चलिए अब इसके सब कॉन्ट्ररी के रूल समझते हैं कि सब कॉन्ट्ररी का रूल बोलता क्या है एग्जैक्टली। सो रूल्स ऑफ सब कॉन्ट्ररी, सबसे पहला रूल ही क्या है, ये कॉन्ट्ररी का ऑपोजिट है। अब कॉन्ट्ररी क्या है, तो मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सेकेंड पार्ट जो है यानी 10th लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको कॉन्ट्ररी क्या है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप में से किसी ने उसको मिस किया है तो प्लीज़ सेकेंड पार्ट को देखिए, तभी आप थर्ड उसका ऑपोजिट समझ पाएंगे। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, क्योंकि कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए मेरी आपको एक सजेशन रहेगी, एक टिप रहेगी कि दोनों में से किसी एक को याद कर लेना। दोनों को याद मत करने बैठना, दोनों को अंडरस्टैंड कर लो बट दोनों में से किसी एक को याद रख लो सो दैट वो चीज़ पूछी गई, सपोज मैंने कॉन्ट्ररी को याद रखा तो कॉन्ट्ररी पेपर में पूछा गया तो भी मुझे आंसर आ जाएगा निकालने। अगर मुझसे सब कॉन्ट्ररी पूछा गया तो भी मैंने क्या समझा था, मुझे क्या याद है, अच्छे से कॉन्ट्ररी याद है, मैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सोचूंगी तो मुझे सब कॉन्ट्ररी का भी आंसर आ जाएगा करने। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों भी लेक्चर्स अच्छे से देखिए, कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी का बीच का डिफरेंस समझिए, बट रिमेंबर किसको करेंगे आप, रिटेन किसको करके रखेंगे, किसी भी एक को, क्योंकि 2 ऑपोजिट चीज़ें हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा ऑपोजिट चीज़ों में, इसलिए एक को ही याद रखिए। तो सबसे पहला रूल तो क्लियर है, ये ऑपोजिट है कॉन्ट्ररी का। कॉन्ट्ररी क्या है, सेकेंड पार्ट को जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, ऑलवेज बिटवीन 2 पर्टिकुलर्स। मैंने आपको पीछे ही स्लाइड में समझाया था कि आई और ओ दोनों क्या है, सम और सम नॉट है बेसिकली। तो सम और सम नॉट दोनों भी जब सम आ जाता है तो मैंने आपको समझाया था कि सम हमेशा कैसा रहता है, हमेशा पर्टिकुलर रहता है, यानी ये कहीं ना कहीं किसके बीच का रिलेशनशिप है, सब कॉन्ट्ररी हमेशा एक पर्टिकुलर के बीच का ही रिलेशनशिप रहता है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ये दोनों भी स्टेटमेंट सब कॉन्ट्ररी की साथ में फॉल्स नहीं हो सकती, बट दे कैन बोथ बी
ट्रू। अब जिन्होंने कॉन्ट्ररी वाला लेक्चर देखा है और उनको अगर वो चीज़ याद हो गई होंगी रूल्स, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो रूल लिखा है दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट दे कैन बोथ बी ट्रू, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट रूल लिखा गया है। जो कॉन्ट्ररी में लिखा था उसका एग्जैक्ट सब कॉन्ट्ररी में उसका ऑपोजिट लिखा गया। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप लोग क्या करें, कॉन्ट्ररी या तो सब कॉन्ट्ररी में से किसी एक को याद रखें। तो चलिए देखते हैं ये दोनों रूल्स को। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट दे कैन बोथ बी ट्रू। दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ट्रू ज़रूर हो सकती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं सो दैट आपको ये दोनों रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी का कि सम कैट्स आर वाइट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये तो आपका हो गया आई वाला स्टेटमेंट। ओ वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपका, सम कैट्स आर नॉट वाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सब कॉन्ट्ररी का। अब इस सब कॉन्ट्ररी के एग्जाम्पल से समझते हैं आपका ये जो थर्ड और फोर्थ रूल लिखा है ना, दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट दे कैन बोथ बी ट्रू, इसको डिटेल में समझते हैं। दोनों भी स्टेटमेंट क्या नहीं हो सकती, फॉल्स नहीं हो सकती। क्यों फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए सम कैट्स आर वाइट, अरे ट्रू है। सम कैट्स आर नॉट वाइट, ये भी ट्रू है। तो दोनों भी स्टेटमेंट साथ में फॉल्स हो सकती हैं क्या, नहीं, लेकिन दोनों भी स्टेटमेंट साथ में ट्रू ज़रूर हो सकती हैं। दोनों भी स्टेटमेंट इंडिविजुअली या कलेक्टिवली भी अगर आप देखें तो क्या है, ट्रू है। इसलिए यहाँ पे रूल क्या है, सब कॉन्ट्ररी का रूल क्या बोलता है कि दोनों भी स्टेटमेंट कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकती, लेकिन दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू ज़रूर हो सकती हैं। एक और रूल है जो सब कॉन्ट्ररी का आपको याद रखना है, वो क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट दोनों में से सम या सम नॉट में से दोनों स्टेटमेंट है सब कॉन्ट्ररी के, उसमें से अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट हमेशा कैसे रहती है, डाउटफुल रहती है। क्या रूल बोलता है, लास्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर एक स्टेटमेंट सम या सम नॉट वाली स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट डाउटफुल रहेगी, वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये कुछ रूल्स है सब कॉन्ट्ररी के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगेन बोल रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट ईजी है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। बस आपको क्या ध्यान देना है इस यूनिट में, आपको फर्स्ट से लेके सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करना है सो दैट आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आता जाए। बिकॉज आप सडनली 10th 11th या कोई भी लेक्चर को उठा के देखेंगे तो शायद आपको उतना इजीली नहीं समझेगा, बट जिन्होंने इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो किया है उनको बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं इसका फोर्थ एंड फाइनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का फाइनल पार्ट अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।